जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 फ्रिक्शन करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है। हम 10 के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं। फ्रिक्शन अपोजेज द बिटवीन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो जब भी फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में मोशन लगेगा उसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। बी पार्ट पे चलते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। सी पार्ट पे चलते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। हमेशा फ्रिक्शन जो है एनर्जी डिसिपेट कर देता है और हीट में कन्वर्ट कर देता है। डी पार्ट पे चलते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। क्या कैरम बोर्ड से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। ई पार्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाती है उसके बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है। आगे हम इसका चार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। फोर चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। उसके बाद जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से भी कम होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट। ए रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट फ्लोर एंड न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन द डिफरेंट सर्फेसिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें पता है कि जो वेट फ्लोर है उस पर फ्रिक्शन सबसे कम रहेगा, ड्राई में उससे ज़्यादा होगा, न्यूज़पेपर और टॉवल में फ्रिक्शन और भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। सपोज यू आर राइटिंग, desk is titled tilted a little, a book is kept on it, start sliding, show the direction of forces acting on the surface। तो हमने ये देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बतानी है। जिस डायरेक्शन में मोशन है फ्रिक्शन हमेशा ही उसके उल्ट रहेगा। तो अगर बुक नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। कहीं भी मोशन होगी तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके उल्ट लगेगा। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन द मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, विल इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट टू वॉक। क्या होगा, अगर आप सोपी वाटर फ्लोर पे फेंक देंगे तो वो स्लिपरी हो जाएगा, मतलब उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उसके में चलने में प्रॉब्लम आएगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, सोपी वाटर फिल्स द फ्लोर irregularity and thus reduces the friction considerably. Feet do not make the necessary grip on the floor surface, thus increasing the chances of falling। तो हमारा पैर इसलिए खड़ा रहता है सरफेस के ऊपर क्योंकि सरफेस और पैर में फ्रिक्शन होता है। जब पानी आता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमारा पैर स्लिप कर जाता है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। एक्सप्लेन बाय स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। ये स्पाइक्स वाले शूज हैं, ऐसे होते हैं शूज। आप जो ग्रे कलर का देख रहे हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं शूज में। स्पाइक्स इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड गिव द ग्रिप ऑन द ग्राउंड। इट अवॉइड द स्लिपिंग ऑफ द स्पोर्ट्समैन वाइल प्लेइंग। स्पाइक्स जो है मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं या ग्राउंड के अंदर घुस जाते हैं, जिससे उनकी ग्रिप बढ़ जाती है। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश द सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। हु विल हैव टू अप्लाई द लार्ज फोर्स एंड बाय। तो क्या होगा, जो हैवियर बॉक्स पुश करेगा उसमें फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, जो लाइटर बॉक्स पुश करेगा उसमें फ्रिक्शन कम होगा तो उसको ज़्यादा कम काम करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। हैवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द लाइटर बॉक्स एंड देयरफॉर विल एक्सपीरियंस द ऑपोजिट फोर्स, मोर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। सीमा विल हैव टू अप्लाई द लार्ज फोर्स। तो सीमा को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो होता क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। जब बॉडी चलना शुरू कर देती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, द इंटरलॉकिंग ऑफ द irregularity इन द टू सर्फेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर हायर देन दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्टैटिक पार्ट में जो दोनों सर्फेसेज होती हैं उनके बीच में लॉकिंग हो जाती है। जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो वो लॉकिंग टूट जाती है और फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग देयर इज अ लेस इंटरेक्शन बिटवीन देयर सर्फेसिस, दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। गिव द एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। इसकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम। फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर पैरों के नीचे फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप वॉक नहीं कर सकते।
फ्लो के लिए कोई भी आप मोशन करते हो तो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, तो आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। एक बार देखते हैं, फ्रिक्शन एक्ट एज अ फ्रेंड, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल सर्फेसिस बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट। सेकंड पॉइंट, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल पॉइंट एंड पेन एंड द सरफेस। इसी के कारण उसके अंदर एक छोटा सा बॉल होता है, वो घूमता रहता है और इंक उसके ऊपर स्प्रेड करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो बॉल भी नहीं घूमेगा। नेल्स एंड स्क्रू स्टिक ऑन द वॉल सरफेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम टाइटली उसको स्टिक करते हैं, उसमें फोर्स ज़्यादा होता है और वो फ्रिक्शन के कारण अंदर ग्रिप में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइटिंग अ मैच स्टिक इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द मैच स्टिक एंड द स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। जैसे हम उसके ऊपर मैच स्टिक्स के ऊपर घिसाते हैं उसको स्टिक को, तो उसकी थोड़ी सी हीट बढ़ जाती है, हीट से वो आग पकड़ लेती है। चलिए, फ्रिक्शन एक्ट एज अ फोर्स, सारी ही मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है, तो हमारी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है। वियर एंड टीयर ऑफ सोल्स ऑफ आवर शूज ड्यू टू फ्रिक्शन, when a tire deflated it is difficult to move the vehicle because of increased friction between tire and road surface। सारी मोशन को ही ये अपोज करता है। मशीन्स गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जितनी भी फ्रिक्शन में एनर्जी आती है सारी की सारी मोस्टली हीट में ही कन्वर्ट हो जाती है, तो गर्म हो जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन एंड व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल एंड इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्रिक्शन से ब्रेकेज भी होता है और फ्रिक्शन से आपकी फ्यूल रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, एक्सप्लेन बाय ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड मस्ट हैव अ स्पेशल शेप। क्योंकि अगर कोई भी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। द फ्रिक्शनल forces exerted by the fluid is also called a drag or a fluid force। To overcome or minimize the fluid force, the body object minimize its surface, sometimes spherical surface or the streamlined shape with a smooth surface। Aeroplane, jets, raindrops have the streamlined surface to reduce the air drag। तो एयर बिल्कुल टच करके चलनी चाहिए आपकी सरफेस से, सरफेस से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जितनी स्ट्रीमलाइंड सरफेस होगी उतना आपका एयर साथ में चिपक के चलेगा, इस कारण से आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो में चलेगी। ये चैप्टर 9 फ्रिक्शन के क्लास 9 साइंस की हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई भी कमेंट है, कोई भी आप पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।